नारायण नारायण नारायण। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आज के सत्संग में लौकिक पारमार्थिक सब तरह से स्वामी जी महाराज ने उद्बोधन किया। आखिर में जो प्रश्न होता था उसको मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि कई लोग ध्यान में बैठते हैं, चुप साधना करते हैं या भगवान के भजन में लगते हैं, तो उस समय संसार की याद तेजी से आने लगती है। जितना कोशिश करते हैं भगवान में मन लगाने की, उतनी संसार की याद और तेज होती है। चुप साधन के विषय में भी प्राय यही शंका रहती है कि जैसे ही हम चुप होते हैं तो तुरंत चिंतन होने लगता है, पुरानी बातें जो भूल गए हमें याद ही नहीं, वो भी याद आने लगती है। तो इसका स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर समाधान किया और ये भी कहा कि इस बात को आप याद रखें, भूले नहीं कि वास्तव में वो आ नहीं रही है बल्कि जा रही है। जो हमारे भीतर जो संसार के पुराने संस्कार भरे हैं वो निकल रहे हैं और निकलते निकलते धीरे धीरे उसके बाद पूरे निकल जाएंगे। जैसे द्वार है, दरवाजा, तो दरवाजे में दो चीज़ दिखती है, एक तो जाती हुई चीज़ दिखती है और एक आती हुई चीज़ दिखती है, दोनों दरवाजे में दिखती है। तो महाराज ने कहा कि आप ये मान लो कि वो जो संस्कार है पुराने वो आ नहीं रहे हैं बल्कि जा रहे हैं। हमारे भीतर में जो भरे हैं वो निकल रहे हैं। अच्छा, कोई कमरा हो, किसी उस कमरे में अगर झाड़ू लगाए तो धूल उड़ने लगती है, तो इसका पूरा कमरा धूल से भर जाता है। तो अब इसका अर्थ ये नहीं है कि अब कमरा हमारा मैला हो गया, खराब हो गया, बल्कि ये है कि धूल बाहर निकल रही है। कीचड़ की सफाई करते, नाली की सफाई करते हैं तो दुर्गंध आती है, तो दुर्गंध आ नहीं रही है, वो जा रही है, निकल रही है। तो ऐसा भाव रखिए तो साधन में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दूसरी बात, आरंभ में महाराज ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और ये तो मैं हमेशा कहता ही हूँ कि ये कितने दिन सत्संग करो, ये तो बात रहेगी ही
किसी न किसी रूप से ये बात आएगी कि मेरे भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं। सार बात है। इसी बात को कई प्रकार से कहा जाता है। तो ये दो बातें ये है स्वीकार करने की। कुछ बातें कहने की होती हैं, कुछ बातें स्वीकार करने की होती हैं। जैसे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, ये बात कहने की नहीं है, ये बात स्वीकार करने की। भीतर से स्वीकार कर ले इसको। जैसे अभी वृंदावन में आए हैं तो स्वीकार कर लिए कि हम वृंदावन में हैं। अब उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना याद किए वो सदा भीतर में याद रहती है। इस तरह स्वीकार कर लें। और कहने में क्या कहा कि निरंतर भगवान से प्रार्थना करो कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये बात कहने की है। और पहले के प्रवचनों को सुने तो स्वामी महाराज ने कई बार ये बात कही है कि एक बात आप स्वीकार कर लो। एक ही बार स्वीकृति एक बार होती है, दो बार नहीं होती। एक बार स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूँ तो दोबारा क्या स्वीकार करेगा? तो स्वीकृति एक बार होती है। तो एक बार स्वीकार कर लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। ये स्वीकार करने के बाद अब क्या करना है कि रात और दिन नाम जप और प्रार्थना। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, दिन में कई बार जब भी याद आए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो स्वामी महाराज ने कहा कि करके देखो, कुछ दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा। बिना कुछ किए आप संत बन जाओगे, इतनी इसमें शक्ति है। और इस प्रसंग के बाद महाराज ने व्यवहार की बात कही। व्यवहार में परिवार नियोजन कर रहे हैं, लोग गर्भपात कर रहे हैं, बड़े बड़े पाप कर रहे हैं। तो उसका तात्पर्य क्या था कि जब मानने की बात, स्वीकार करने की बात हमने स्वीकार कर ली, लेकिन जो करने की बात है वो तो शास्त्र के अनुसार करेंगे तभी पुण्य छूटेगा। मानना अलग होता है, करना अलग होता है, करने का विभाग अलग है। तो आप मान लें कि मैं भगवान का हूँ, निरंतर नाम जप करें, प्रार्थना करें, लेकिन व्यवहार यथा योग्य करना है। व्यवहार में छूट नहीं मिलनी चाहिए, जैसे शास्त्र में लिखा है। स्वामी महाराज ने कई बार चेतावनी दी है कि बहुत समय पतन की ओर जा रहा है, समय अच्छा नहीं आ रहा है, बहुत मार काट होगी। ये भी कहा कि ये स्वर्गाश्रम जो गीता भवन ऋषिकेश ये भी नहीं रहेगा, बद्रीनाथ भी चला जाएगा दुश्मनों के अधीन। ऐसा स्वामी महाराज ने कहा कि एक बार फिर मुसलमानों का शासन होगा। किसी अन्य संत के बात मैंने सुनी, उन्होंने ये बताया कि चाहे 3 महीने के लिए हो, चाहे 3 वर्ष के लिए हो, शासन मुसलमानों का एक बार होगा और बड़ी भारी मारकाट होगी। उसमें स्वामी महाराज ने ये बात ये कही कि मुसलमानों को शास्त्र में लाने का श्रेय किसको जाएगा? हिंदुओं को जाएगा। महाराज ने कहा कि आप परिवार नियोजन कर रहे हो तो ये निमंत्रण दे रहे हो मुसलमानों को शासन करने का। क्योंकि प्राचीन काल में बल होता था, 2 देशों में आपस में 2 जाति में युद्ध होता तो बल होता था, किसका बल ज़्यादा है। अब बल नहीं देखा जाता, अब गिनती देखी जाती है कि वोट किसकी ज़्यादा है। क्योंकि मूर्खता की प्रधानता ना, जो वोट प्रथा है ये महामूर्खों का बनाया हुआ ये है प्रथा, वोट प्रथा। कि वोट अगर डाले जाएं जंगल में तो बकरियां 100 हो गई और शेर रह गए 99, तो भी शेर हार जाएंगे। जबकि एक शेर 1000 बकरियों के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन
शेर हार जाएंगे कि एक वोट कम रह गया, शेर हार गया, बकरी जीत गई, उनका शासन हो गया। तो ये मूर्खों का शासन, ये मूर्खों की प्रथा है, वोट प्रथा। तो अब उसमें ये नहीं देखा जाएगा किसका बल ज़्यादा है। जिसकी संख्या ज़्यादा हो, तब हिंदू क्या कर रहे हैं कि अपनी संख्या कम कर रहे हैं, जिससे मुसलमानों की संख्या बढ़ जाए और उनका हमारे पर शासन हो जाए। तो हिंदू लोग उनको निमंत्रण दे रहे हैं शासन करने के लिए। और वो लोग बड़े चालाकी से, बड़ी धूर्तता से अपना धीरे धीरे अपना प्यार फैला रहे हैं, अपना संख्या बढ़ा रहे हैं। और जहाँ जहाँ जैसी जैसी उनकी संख्या बढ़ रही है, त्यों त्यों वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। जगह जगह मार धाड़, हिंसा सब शुरू हो चुका है। एक बात ऐसी अचानक याद आ गई, और बात इसलिए कहता हूँ कि मैंने वो बात जो स्वामी जी ने मुझे बताई, मैंने कहीं भी पढ़ी सुनी नहीं, कहीं भी ना किसी से सुनी ना किसी से पढ़ी। और आप लोगों में भी शायद ही किसी की दृष्टि गई हो कि मुसलमान लोग कितने चतुर थे। जितने जो राजपूत जाति है, राजपूत, वो अपने नाम के आगे सिंह शब्द लगाते हैं। तो क्या कभी विचार किया है कि ये सिंह शब्द कहाँ से आया? शास्त्रों में भी राजपूतों का वर्णन है, लेकिन किसी ने सिंह शब्द नहीं मिलता किसी किसी नाम के आगे। तो ये मुझे बताया स्वामी जी महाराज ने कि राजपूतों में जितने भी राजपूत हैं तो सिंह शब्द लगाते हैं, और पंजाब में जो सिख लोग हैं वो भी सिंह शब्द लगाते हैं। उसमें कारण क्या है कि वो भी राजपूत हैं। जो राजपूत थे वही मुसलमानों से लड़ने के लिए उन्होंने अपनी अलग संस्था बनाई, खालसा पंथ बनाया, जिसको आज सिख संप्रदाय कहते हैं। तो इसलिए उनमें भी सिंह शब्द लगता है और अन्य राजपूतों में लगता है। तो स्वामी जी महाराज ने एक दिन मुझे बताया कि ये सिंह शब्द है, ये मुसलमानों का रखा हुआ है। अब किसी की दृष्टि जाती ही नहीं है। राजपूत लोग कई अपनी शान समझते हैं, सिंह लगा दिया हम शेर बन गए, शान। तो मुसलमानों ने की नीति क्या थी कि शेर सिंह होता है ना, सिंह वो गो बख्शी होता है, मांसाहारी तो होता ही है, गाय को खा जाए शेर। अब उस नाम को दे दिया, राजपूतों ने स्वीकार कर लिया, सिंह शब्द लगना शुरू हो गया। शायद किसी ने बात को सुना कभी, सिंह शब्द कहाँ से आया? ये स्वामी महाराज से मुझे बात मिली, और कहीं मुझे सुनने पढ़ने को नहीं मिली। महाराज ने कहा कि ये उनकी चाल थी मुसलमानों की, सिंह शब्द लगा दिया, राजपूतों ने स्वीकार कर लिया, तब से वही चला आ रहा है। मूल में ये बात थी कि सिंह जो होता है वो गाय को खा जाता है, गाय मार के, तो गो बख्शी है, तो उसका उपाधि लगा दी। तो इस तरह बहुत सावधान रहने की जरूरत है वर्तमान में भी। तो इसलिए महाराज ने दोनों बातें कही हैं कि केवल यही बात नहीं है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये बात भी सही है, लेकिन करने में आप शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करो, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। तो जितने बड़े बड़े पाप हैं, गर्भपात आदि महापाप, परिवार नियोजन आदि, इनसे स्वामी जी ने पूरा जीवन लगा दिया लोगों को बचाने में। जब मैं पहली बार स्वामी जी के सत्संग में आया, 1966-67 की बात है, 1966-67 की बात। तो उस समय स्वामी जी महाराज इस विषय पर बहुत जोर देते थे, परिवार नियोजन मत करो, परिवार नियोजन मत करो। तो आश्चर्य होता था, कोई भी संत महात्मा उस समय, कोई नेता इस विषय पर बोलते ही नहीं था बिल्कुल। अकेले स्वामी जी बस अकेले बोल रहे थे। और मैंने सुना सत्संगियों से कि स्वामी जी ये क्या बात छेड़ के बैठ जाते हैं, कुछ सत्संग की बात करो। मैंने पहले ही बताया कि गुजराती सभा थी कलकत्ता में,
गुजराती समाज की। तो उन्होंने स्वामी जी को निमंत्रण दिया कि आप 3 दिन हमारे यहाँ आके सत्संग करो। कलकत्ते में भवानीपुर, लोग जानते होंगे भवानीपुर में, तो मैं भी जाता था उसमें। तो 3 दिन स्वामी जी महाराज ने यही विषय छेड़ा, गृहस्थ में कैसे रहें, परिवार नियोजन मत करो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, गृहस्थ की बातें कही। अब जब अंतिम सत्संग हुआ भवानीपुर में, तो जो गुजराती महासभा के जो अध्यक्ष थे वो उठ के बोले, पहले तो औपचारिकता कही कि स्वामी जी की बड़ी कृपा है, हमारे समय दिया, सब ऐसे बातें कही। बाद में बोले कि हमने सोचा था कि स्वामी जी ब्रह्म ज्ञान की बातें करेंगे, और स्वामी जी ने तो गृहस्थियों की बातें की। तो फिर स्वामी जी ने उत्तर दिया, उन्होंने तो आक्षेप किया एक प्रकार से कि संत महात्माओं को तो ब्रह्म ज्ञान की ऐसी अध्यात्म विद्या की बातें करनी चाहिए, ये घर गृहस्थी की बातें क्यों करते हैं। तो तुरंत स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि जिसको घर में रहने नहीं आया तो वो संसार में रहने कैसे आएगा, उसको घर में ही रहना नहीं आया तो वो ब्रह्म विद्या क्या करेगी उसका। तो चुप हो गए सब। उसके बाद तब से स्वामी जी महाराज इस विषय पर बोलते रहे, और धीरे धीरे करते करते अब आप देखें तो अब कई संत महात्मा भी बोलना शुरू कर दिया परिवार नियोजन के लिए, घर पात करो, तो कई अब हो गए। जबकि पहले उस समय अकेले स्वामी जी ने आरंभ किया था इस विषय को, क्योंकि दूरदृष्टि से स्वामी महाराज के समझ गए कि आगे क्या अनर्थ होने वाला है। और अब तो सुनने में आया, मैंने समाचार पत्र में देखा कि विदेशों में भी कई देशों ने ये लागू कर दिया कि अधिक से अधिक संतान पैदा करो, जो अधिक संतान पैदा करेगा उसको सहायता दी जाएगी सरकार की ओर से, और अतिरिक्त 2 से अधिक संतान की पूरी खर्चा सरकार वहन करेगी, ऐसा आया है। और अब भारत में भी तमिलनाडु में ये लागू हो गया। तमिलनाडु सरकार ने कह दिया अधिक बच्चे पैदा करो, सरकार सहायता करेगी उनमें। तो होश तो अब आ रहा है, लेकिन बहुत लेट हो गया, देरी से होश आया। जब सब कुछ हाथ से गंवा दिया, अब होश आने से क्या है, फिर भी ठीक है, थोड़ा करो। तो यही बात वासुदेव सर्वम के विषय में स्वामी जी ने वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान ही है, इस विषय पर खूब जोर दिया। तो प्रवचन में स्वामी जी महाराज ने ये बात कही है कि ये मानने की बात है, सब भगवान ही सब कुछ है, ये मानने की बात है, लेकिन करना है शास्त्र के विधि के अनुसार। मैंने जब एकांत में स्वामी जी से मिलता था तो उस समय मैंने पूछा कि आप सब कुछ भगवान ही हैं, सब वासुदेव ही है, और वहाँ जो विपक्षी लोग हैं वो हिंदुओं को मार रहे हैं, अब कैसे रक्षा होगी, वासुदेव सर्वम क्या काम आएगा उसमें, तो क्या करना चाहिए। तब स्वामी महाराज ने कहा कि मानो यही कि सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम, करने में वो जैसा तुमसे करे तुम भी वैसा उनके साथ वैसे ही करो। बहुत विशेष बात स्वामी जी महाराज ने कही कि जैसा विधर्मी लोग आप लोग हिंदू के साथ करते हैं, आप भी वैसे ही उनके साथ व्यवहार करो। वो आपको मारते हैं तो आप भी उनको मारो। तो मानने में वो मानने की बात है वासुदेव सर्वम। जैसे उदाहरण दिया भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, तो तत्व से जानने वाले थे भगवान को, लेकिन विपक्ष में खड़े हुए युद्ध के लिए तो बाणों से युद्ध किया, भगवान को बाण मारे खूब, और कहा भी कि मैं आपकी बाणों से पूजा करता हूँ। तो क्या कि भावना में तो वासुदेव ही है, लेकिन करने में अब हमारे शत्रु पक्ष में आया तो हम तो वैसे ही बर्ताव करेंगे, आपको वैसे ही मारेंगे। तो इस प्रकार आज का जो विषय था इन सब बातों को लेके था, ये करने में सावधान, होने में प्रसन्न। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, ये तो आप मान लो दृढ़ता से, इसको स्वीकार कर लो
लेकिन करने में शास्त्र की विधि के अनुसार, जैसी शास्त्र की आज्ञा वैसे व्यवहार करो। अब और कुछ याद नहीं आ रहा मैं और क्या बताऊं। आपको कोई प्रश्न हो, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो। एक बात ये है कि जैसे अभी मुसलमान बढ़ रहे हैं, मुसलमानों का शासन होगा, तो महाराज जी ने उसका कुछ उपाय भी बताया होगा ना? उपाय मैंने पूछा कि उस समय क्या करना चाहिए, तो स्वामी जी ने बोला कि सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं है, भगवान को पुकारो। ये स्वामी जी ने उत्तर दिया। ऐसी परिस्थिति में यहाँ मार काट हो रही हो तो मानेगा कि भगवान को पुकारो, भगवान के सिवाय कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ये हिंदू लोग अभी भी ये सब देख रहे हैं, फिर भी नौकर रूप में उनको घर में रखते हैं, तो ये रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो अब बुद्धि भ्रष्ट के क्या कहे, मतलब हिंदुओं को अब परवाह ही नहीं है उनको। अबे शायद इतने लोग बैठे, इनमें भी 2, 4, 10, 20 शायद मिल जाए जिनके यहाँ में आते जाते हैं। हाँ, और वो घात करते हैं मौका पाकर। हाँ हाँ, उनका तो बाप भी सगा नहीं होता तो हिंदू लोग कहाँ से सगा हो जाएंगे। विश्वासघात उनका स्वभाव। स्वामी ने कहा था कि एक जन्मजात दोष होता है, हर जाति का एक जन्मजात दोष होता है जो उसमें रहता ही है। तो मुसलमानों का जन्मजात दोष है कि विश्वासघात करना। कितने ही विश्वास कर लो वो विश्वासघात करेंगे ही, क्योंकि उनका जन्मजात दोष है उनका। निश्चित कर्मों के त्याग करना, किसी का भी कल्याण करते या बहुत प्राप्ति हो सकती है। निश्चित कर्मों का त्याग, उद्देश्य तो उसके बिना तो कैसे प्राप्ति होगी। उद्देश्य तो रहनी चाहिए, अपने से त्याग ना हो सके अलग बात है, लेकिन उद्देश्य रहना चाहिए कि हमें तो इसलिए कहना करने में सावधान। तो करने में सावधान का अर्थ यही है कि निश्चित कर्म अपने से कोई ना बने, होने में प्रसन्न। तो वासुदेव श्रम ये सब कुछ जानते हुए ये वो मानने की चीज़ है, लेकिन करने में स्वामी जी ने कहा ना शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निश्चित कर्मों का तो स्वरूप से ही त्याग करना पड़ेगा। यहाँ तक कि महाभारत में लिखा है कि विहित कर्मों का भी त्याग करना है। निषिद्ध का भी त्याग करो, विहित का भी त्याग करो, असत्य का भी त्याग करो, सत्य का भी त्याग करो, ऐसे आता है शास्त्र में। जैसे अक्सर हम लोग समाज में सही है सत्संग सुन लेते हैं और भगवत प्राप्ति और कल्याण की चाहना भी लोगों की रहती है। हाँ, तो वही तो महाराज जी तो वही बार बार सावधान भी करते रहते हैं स्वामी जी महाराज। आज यही तो बात थी, स्वामी महाराज ने आरंभ किया मेरे तो गिरधर गोपाल से, लेकिन कितना सावधान किया हिंदुओं को, सावधानी करनी पड़ी। जो त्याग चीज़ ऐसी है कि त्याग सबका, जैसे मैंने बताया ना कि निश्चित का भी त्याग, विहित का भी त्याग तो करनी पड़ेगा। वो त्याग से ही परमात्मा प्राप्ति होगी। जैसे रोटी खाना, अन्न खाना पाप नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि आप रोटी खाओगे तो पाप लगेगा। लेकिन फिर भी कई संतों ने कहा कि हम तो फलाहारी हैं, हम तो रोटी खाएंगे केवल दूध ही लेंगे, या कोई कहे हम फलाहारी हैं। तो क्यों किया कि त्याग है, वेद का त्याग है, उसका भी उससे भी लाभ होगा। अब मकान में रहने से पाप थोड़ी लगता है कि मकान में बैठे हैं तो पाप लगेगा। लेकिन संत महात्मा ने क्या, सेठ जी की बात स्वामी जी महाराज कहते थे कि इतना गीता भवन बनाया इतना, और सत्संग कराने जाते हैं वट वृक्ष के नीचे जंगल में। तो वेद का भी त्याग, तो त्याग तो जितना करेंगे उतनी लाभ ही लाभ है। त्यागा शांति अनंतरम। तो निषिद्ध का त्याग तो फिर बहुत ही आवश्यक होगी ना। जब वेद का त्याग भी कहा गया है तो निषिद्ध तो फिर जबरदस्ती बांधने वाला है। स्वामी जी कहते थे कि एक निषिद्ध वस्तु का जो है ना, निषिद्ध ये डाकू की तरह है, डाकू
बाकी हैं चोर की तरह, चोर आगे चोरी चले जाएंगे। वो साधु की तरह विहित है, वो साधु की तरह है। वो साधु आएगा, आप भिक्षा दो, अब बाबा नहीं है जाओ आगे, तो चुप करके आगे चला जाएगा। और जब डाकू आ जाए निकालो तो बोले आप ये कहेंगे उसको जब बाबा आगे जाओ, वो तो जबरदस्ती लेके जाएगा। तो निषिद्ध जो कर्म है, निषिद्ध ये डाकू की तरह है, ये जबरदस्ती आपको बांधेंगे। तो निषिद्ध का तो स्वरूप से त्याग करना है, और बाकी विहित का त्याग भी मन से तब सबका ही त्याग करना है, चाहे निषिद्ध हो जाए वस्तु, मन से सबका त्याग करना। नारायण 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 नारायण।